ये अपनी जेब भरते हैं, दूसरों का बिल्कुल नहीं सोचते। गरीब आवाम पिस रही है बस इनके चक्कर में। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਲੁੱਟ ਲਵੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁੱਟ ਲਵੋ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। किस चीज़ वास्ते? एक पेड़ वास्ते। इन्होंने खुद टैक्स लगाए हुए हैं अपनी जेबें भरने के लिए, और क्या किया हुआ है। खान साहब के दौर में इतना महंगा आया नहीं है। अगर ज़्यादा बिल आ गया तो माफ़ी मिल जाती थी, 2-4 हज़ार रुपये कम हो जाते थे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ करें। अपना हिस्सा इनका गवर्नमेंट का है। ये 1 लीटर से कम 50 से 60 रुपए इनका अपना है। इतना वर्ल्ड में इतना पेट्रोल बेटा महंगा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरमान। अरमान, आप क्या करते हैं? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। फ्रूट का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान एटमी ताकत होने के बावजूद, पाकिस्तान एटमी ताकत है तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान में बिजली का बहरान क्यों है? ये जी हमारी नाअहली जो हुकूमत है ना, ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है और कुछ भी नहीं है। पहले तो इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा महंगाई है। मज़दूर जो तबका है ना, ये बेफजूल में बेचारा गुनाहों के तबके में आता ही जा रहा है इस महंगाई के चक्कर में। हमारे लिए आटा, घी, चीनी, दूध, बच्चों का पढ़ाई लेना देना सब ख़त्म हो गया है। साथ के साथ हुकूमत को हमारे बारे में सोचना चाहिए कि इनके लिए कुछ करेंगे। हम ही वोट देते हैं इन लोगों को। 25 करोड़ आवाम है, जिसमें से 23 करोड़ आवाम वोट नहीं डालती, 2 करोड़ आवाम वोट डालती है, जिसकी वजह से हमें ये चक्की पीसनी पड़ती है। अगर यानी 25 करोड़ आवाम के लिए बैलेट पेपर्स और सब कुछ तैयार किया जाता है, फिर भी 20 करोड़ आवाम जो है वोट देती है, वो भी अलग से नुकसान। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बात है, ये अपनी जेब भरते हैं, दूसरों का बिल्कुल नहीं सोचते। गरीब आवाम पिस रही है बस इनके चक्कर में। इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने भी यही काम किया। नवाज शरीफ आए हैं, चलो उनके दौर में थोड़ा बहुत सस्ता तो था, लेकिन जो दूसरी पार्टी आई थी उन्होंने इतनी महंगाई आसमान पे पहुँचाई कि पूछने वाला कोई नहीं है। आज तक मेरे वालिद साहब ने जब मीटर लगवाया था पैसे देकर, तो उसका टैक्सेस लग के, मीटर का किराया लग के आंदा। मतलब आप कह रहे हैं कि मीटर भी लगवाया पैसे देकर और उसका बिल भी मीटर में आ रहा है? बिल भी आ रहा है, टैक्स भर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का। मैं ये सोचता हूँ कि पता नहीं मीटर का किराया कितना है जो भरते हुए आ रहे हैं। पैसे उन्होंने ले लिए हमसे हाथ से और फिर मीटर का किराया बिल में आता है। और भाई किस चीज़ का, पैसे किस चीज़ के लिए? मीटर के। फिर मीटर की कीमत किस चीज़ की ला रहे हो बिल से? बेटा उधर हुकूमत सही हो गई है। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਲੁੱਟ ਲਵੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁੱਟ ਲਵੋ। ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। किस चीज़ वास्ते? एक पेड़ वास्ते। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ हुकूमत सही हो जाए तो सारा निज़ाम सही हो जाता। इन्होंने खुद टैक्स लगाए हुए हैं अपनी जेबें भरने के लिए, और क्या किया हुआ है। खान साहब के दौर में इतना महंगा आया नहीं है। अगर ज़्यादा बिल आ गया तो माफ़ी मिल जाती थी, 2-4 हज़ार रुपये कम हो जाते थे, गरीब बंदा खुश हो जाता था। उनका दौर में मुसाफिर खाना बना है, ठीक है, खाना दिया उन्होंने, 12-12 हज़ार रुपये आवाम को दिया है। चाहे अमीर ने लिया है, गरीब ने भी लिया है, सब ने लिया है, ठीक है। उन्होंने सब के सामने ये बात की है कि जो आपके साथ गलत कर रहा है उसके सामने खड़े हो जाए, बोलो। तो ये आवाम बोलती है, अब बोल के दिखाए ना, क्यों नहीं बोलते? तो अगर आवाम निकलेगी तो क्या इसका हल निकलेगा? हाल ही निकल सकता है आवाम अगर खान साहब का साथ दे। खान साहब को तो पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने। आवाम अब क्या कर रही है? जब इस दफ़ा जब आए हैं इन्होंने महंगाई आसमान पे लगा दी है। अब क्या करें, हमारी फ्रिज भी नहीं है, एसी भी नहीं चलता, फिर भी 4,000, 5,000, 10,000 रुपया महीना बिल आता है। इतना बिल नहीं होता जितना टैक्स लगा देते हैं। आप ये देखें, ये यानी इसको बेसिकली देखना होगा कि ये मुश्किल जो है कब से आ रही है। अगर हम इसी तरह जिस तरह आज चल रहा है कि हम IMF से कॉन्टैक्ट करते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, हम IMF को कहते हैं कि हम जो है ना, ये जो आपका कर्ज़ा ये वाम के ऊपर महंगाई की सूरत में करके आपका कर्ज़ा उतार देंगे, लेकिन एट द एंड ये देखें इसका एंड क्या होगा। अगर इस बार इतनी महंगाई हुई है, एक बार कर्ज़ा लेने से नेक्स्ट टाइम फिर हमने एक बार किस्त लेनी है, ठीक है, वो लेंगे, फिर और महंगाई हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ है जिसकी मेरा ख्याल है कि इनके जो कह लो कि अर्निंग कम है और अखराजात ज़्यादा हैं। जिस तरह एक घर का होता है कि नॉर्मली घर में होता है कि उनके कमाने वाले कम होते हैं, खाने वाले ज़्यादा हो, ज़ाहिर बात है मकरूज़ हो जाएंगे। कर्ज़ा उतारने के लिए यही तरीका है जिस तरह आज इन्होंने किया है। IMF जिस ने कर्ज़ा दे के इन पे शराइत लागू की और वो शराइत को पूरा करने के लिए इन्होंने वहाँ पर टैक्स गए और उसकी वजह से महंगाई हो गई है।
भारत में इस वक्त जो बिजली है वो 600 यूनिट तक 6.50 रुपये है। पाकिस्तान में फी यूनिट 60 रुपये क्यों है? ये तो सर जी नहीं कह सकते, लेकिन एक गल हैगी है, इन्हों सोचना चाहिए ने। बिजली इन्नी महंगी, असी दिन की दिहाड़ी ला ली 1000 रुपये, तो फिर भी कुछ नहीं आता आंदा, दुध आ जाता बच्चों का और कुछ नहीं सकता। बस इो गल हैगी है। लेकिन मैं हुकूमत नूं एको गल करना चाहता कि प्लीज़ साडे ते कोई रहम करो, तुसी अपनी जेब तो पैसे कड्डो और कर्जा लाओ, असी कर्जा नहीं उतार सकते जे। बस एक गल करना चाहता हुकूमत नूं। लेकिन जड़ा शहबाज शरीफ जड़ा नवाज शरीफ है, इन्हां दे कोल पैसा हैगा बड़ा, तो इन्हां दी जेब थोड़ी जी खाली हो जाए फिर कमा लेंगे। इन्हां नूं चाहिए कि आवाम जड़ी गरीब है उन्हां दी मदद करें। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के सारे हुक्मरान मिलके भी थोड़े थोड़े पैसे करके अगर IMF को कर्जा वापस कर दें तो पाकिस्तान हालात स्टेबल हो सकते हैं। जी 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 बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये है कि एक दूसरे का साथ देंगे तो कामयाबी हासिल करेंगे। चाइना वालों ने बड़े नोट बंद कर दिए, सिक्के चलाए हैं, और उनकी कामयाबी का सिक्का ही राज था जो आज तक ये जीते हुए आ रहे हैं, और दुनिया के सबसे पहले नंबर पे चाइना आता है। शुगर मिले इनकी सियासतदानों की अपनी है, मियाँ शहबाज शरीफ, हुमायूं अख्तर वगैरह सबकी अपनी है। वो जो इंडिया के सियासतदान हैं वो अपने मुल्क के हमदर्दी हैं, ये हमारे सियासतदान अपने मुल्क के हमदर्दी नहीं है। क्या बिजली और पेट्रोल इतना महंगा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये इनका अपना है, अपना हिस्सा इनका गवर्नमेंट का है। ये 1 लीटर से कम 50 से 60 रुपए इनका अपना है। इतना वर्ल्ड में इतना पेट्रोल बेटा महंगा नहीं है। ये इन्होंने गवर्नमेंट अपना अगर कमीशन थोड़ा सा कम कर देना, थोड़ा सा भी 15-20 रुपये लीटर का, तो इतना महंगा ना हो। पेट्रोल 250 लीटर में हो। जब आप कह रहे हैं कि टैक्सेस लगे हुए हैं इस पे फजूल के टैक्स लगे हुए हैं, क्योंकि फी लीटर 50 से 60 रुपये गवर्नमेंट ले रही है आपसे, बाहर से नहीं है। या आप सर्वे पूरा करके देख लें, किसी मुल्क का भी करके देख लें बेटा, ये पेट्रोल का हाल नहीं है। सिर्फ सियासतदान अपना कमीशन रख के फिर बेटा आगे आपको हर चीज़ सप्लाई करते हैं। ਸਾਡਾ ਕਿ 7000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ 2 ਜੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਆਟਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ है, मगर यकदम ही उन्होंने रेट बढ़ा दिया। आप भारत में देख लें, उधर सिर्फ ये है, उधर पॉपुलिज्म ज़रूर है, मोदी ज़रूर पॉपुलिस्ट है ज़रूर एक, जिसकी वजह वो आवाम को उबारने के बाद जो है अपना काम कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे उसने ग्रो कितना किया है। हमारे इधर भी पॉपुलिस्ट हैं, इमरान खान एक पॉपुलिस्ट के तौर पे उभरा है, उसने आवाम को उबारा है अपने अल्फाज से, लेकिन नहीं कुछ कर सका। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें, हम आज भी देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट के अंदर जो है कितनी इंटेलिजेंस कर रही है, जिसकी वजह से आज भी आवाम, कोई ठेकेदार, कोई भी कंट्रैक्टर या कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा इधर, उसको ट्रस्ट नहीं है कि आज गवर्नमेंट इधर रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छा, पाकिस्तान 'ਚ 306 रुपए फी लीटर पेट्रोल, ठीक है, भारत ਦੇ ਵਿੱਚ 95 रुपए, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਪੰਪ ਪੈਟਰੋਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪੜ ਗਿਆ? 306 ਰੁਪਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 रुपए ਹੈ, 95 ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 306 रुपए, ਇੰਨਾ मतलब ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲੀਟਰ, ਪੌਣਾ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਗਰੀਬ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਪਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਵਾਉਣਾ ਪਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਤਾਂ उधर चले जाओ। नाजरीन, एक और पॉइंट जो आवाम हमसे डिस्कस कर रही है कि पेट्रोल महंगा होने के बावजूद भी पूरा नहीं दिया जा रहा, लीटर से भी कम दिया जा रहा है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, पहले 800 रुपये में घर पहुंच जाते हैं, अभी 2500 रुपये किराया भर के जाते हैं। कहाँ जाए हम लोग?
आटा महंगा है, चीनी महंगी, घी महंगा, हर चीज़ महंगी कर दी है। खान साहब के दौर में चलो 150 रुपये लीटर मिलता रहा है, ठीक है। इनके दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में 80 रुपये 85 रुपये लीटर भी रहा है। अब उसके भाई का दौर है, अब क्यों 306 रुपये लीटर हो गया। नाज़रीन, आप लोगों के भी सवालात सुन रहे हैं। लोग हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। मैं थी फातिमा सईद DS डिजिटल के साथ। अगले प्रोग्राम तक आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आप लोगों की अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और हमारे भारत से जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं वो भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।